हेलो बच्चा पार्टी, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स और जियोग्राफी की बात करते हैं तो अगर एक चैप्टर और एक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी कि सौर परिवार। इस सोलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। बच्चा पार्टी, हमारे सोलर सिस्टम में फैमिली की तरह मेंबर्स हैं, यानी कि 8 ग्रह हैं और एक खुद का मुखिया सूर्य है, यानी कि तारा बोलते हैं। बच्चा पार्टी, तारा और ग्रह में अंतर होता है। तारा खुद से रोशनी देता है, यानी कि खुद वो उत्पन्न करता है रोशनी, और ग्रह उस रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं या उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका उदाहरण है एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। तो बच्चा पार्टी, हम बारी बारी से सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खुद इसके मुखिया सन के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम का किंग, जिसको परिक्रमा करते हैं हमारे बाकी सभी 8 प्लैनेट, वह है सूर्य। सूर्य इतना बड़ा है कि आप समझ लो कि उसके सामने हमारी पृथ्वी कुछ नहीं है। अगर सूर्य मान लो एक फुटबॉल है, जस्ट इमेजिन कर लो एक फुटबॉल है, तो हमारी जो धरती है, राई आप देखे हो, राई नहीं देखे हो, मान के चलो छोटा सा कोई मिट्टी का कण होता है, छोटा सा पत्थर, छोटा सा, उसके सामने हमारा वो है। इतना बड़ा है सूर्य। सूर्य की अगर सतह की अगर तापमान की बात करें तो वह 6000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, उसके बाहरी तापमान का। अंदर का तो पता नहीं है क्योंकि अभी तक तो कोई कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहरी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। आपको बता दें, हाइड्रोजन के दहन के कारण सूर्य जलता है, और वहीं सूर्य का जलन ही हमारे पास धूप बन के आता है, जिसे हम लोग सेकते हैं, धूप ना, कपड़ा सुखाते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं। तो सूर्य का जो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य रोल निभाता है हमारे लाइफ में। सूर्य के बाद अगर उसके सबसे निकट में ग्रह जो आता है उसका नाम है मर्क्यूरी, यानी कि बुध ग्रह। बच्चा पार्टी, बुध ग्रह एक एकमात्र ग्रह है जो अपना एक वर्ष मात्र 88 दिनों में कंप्लीट करता है। एक परिक्रमा, सूर्य का एक परिक्रमा, चारों ओर घूमना, यानी कि एक पॉइंट से फिर घूम के उसी पॉइंट पर आना, बीच में सूर्य है, तो उसे ही एक परिक्रमण वर्ष बोला जाता है। तो उसको अगर कोई सबसे ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करता है तो वह है हमारा मर्क्यूरी मात्र 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो ये देखो, ये मत सोचो कि ये नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, नहीं भाई साहब, ये टेम्परेचर की बात नहीं है, तापांतर की बात करता हूँ। तापांतर का अर्थ होता है टेम्परेचर डिफरेंस। कहने का अर्थ है इसकी जो दिन की तापमान होती है 467 डिग्री सेल्सियस होती है, और रात में जो होती है इसकी तापमान 173 डिग्री सेल्सियस होती है। आप अगर रेगिस्तानी इलाके में अगर आप लोग रहते हो तो आप लोगों को पता होगा तापांतर क्या होता है। तापांतर का अर्थ होता है, आप दिन में देखो इतनी जल्दी इतनी गर्मी होती है, लेकिन रात में आप कंबल ओढ़ने पर मजबूर हो जाते हो। इसे ही तापांतर बोला जाता है, ताप का अंतर। तो अगर तापांतर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा किस ग्रह पर होता है तो वह बुध ग्रह पर होता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसी टाइप से बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह है ही नहीं। बच्चा पार्टी, अगर बुध ग्रह की कंसेप्ट की अगर अलग बात करें तो बुध ग्रह पर जीवन का होना असंभव ही है, क्योंकि उसके क्लाइमेट में कोई वातावरण ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हमारा वातावरण है ना, हवा है, बादल है, पेड़ पौधे हैं, कुछ इन्वायरमेंट है, बट वहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं। चलिए, बुध के जस्ट बाद आने वाला ग्रह जो है उसे हम लोग पृथ्वी की बहन बोलते हैं, द सिस्टर ऑफ या ट्विन सिस्टर ऑफ आवर अर्थ। तो बच्चे पार्टी, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है विनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह डेंसिटी, उसकी व्यास यानी कि डायमीटर, और सभी कुछ मास के इक्वालिटी में देखें तो पृथ्वी के समान मानी जाती है। मतलब पृथ्वी जो है हमारे ग्रह उसी के इक्वल है, तो इसीलिए उसे हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, दी ट्विन सिस्टर बोलते हैं, जुड़वी बहन भी बोलते हैं। अगर बात करें पृथ्वी शुक्र ग्रह की खासियत की, तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम की सबसे गर्म ग्रह है भाई साहब शुक्र ग्रह। मैंने बोला था ना कि बुध ग्रह नहीं है सबसे ज़्यादा गर्म। तो आप पूछ रहे थे कि क्यों, बुध तो सबसे निकट है, तो बुध क्यों नहीं, शुक्र क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका वातावरण। इसके वातावरण में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 नहीं, CO, और कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि अगर सनलाइट आता है इस ग्रह पे तो वापस जाता ही नहीं है। अगर उसकी टेम्परेचर आती है तो उसको वापस जाने ही नहीं देता।
यही कारण है कि आप लोग गर्मी के टाइम में हो अगर काले कपड़े पहन लेना, ठीक है, काला कपड़ा अगर पहन लोगे तो आएगा टेम्परेचर, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। लेकिन अगर वाइट जैसे मैं पहना हुआ हूँ, पहनते हो तो रिफ्लेक्ट कर देगा ना। उसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड का काम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी टेम्परेचर लेगा, जो भी चीज़ लेगा, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑब्जर्व करेगा तो प्लेनेट तो गर्म होगा ही। अगर बात करें तो इसे हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा। क्यों? आप लोग शाम को अपने घर के छत पे जाना, शाम के टाइम में पश्चिम दिशा में देखना, वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको एक स्टार टाइप से चमकता हुआ एक चीज़ दिखेगा। तो वही तो है हमारा शुक्र ग्रह। सुबह में उठना सबसे मॉर्निंग 5 बजे या 6 बजे, सूर्य के उगने से पूर्व आप उठोगे तो देखोगे एक स्टार के टाइप से चमकता है। तो वही तो है हमारा प्लेनेट वीनस। बच्चा पटी, अब इसके बाद शुक्र ग्रह में एक और खासियत है बच्चा पटी। शुक्र ग्रह बाकी सभी ग्रहों से एक अलग काम करता है। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटते हैं, मतलब सूर्य का जो चक्कर है पश्चिमी से पूर्व की ओर काटते हैं, बट यह उल्टा काटता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर काटता है। शुक्र ग्रह के बाद अगर आती है कोई ग्रह तो उसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी यानी कि हमारी धरा, हमारी जीवनदायिनी। अगर हम उसके पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, पर्यावरण की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके फैक्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो पृथ्वी जो है आकार और दृष्टि में तो मैंने बोला शुक्र ग्रह के समान खुद ये भी है। तो आइए अब इसकी कुछ खासियत की बात करते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी भी एक वैसी ग्रह है जहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। मैंने बुध ग्रह की और शुक्र ग्रह की बात करी तो वहाँ पे गर्मी, ठंडे, बरसात नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी पर होता है। क्यों? 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण। आपको मालूम होना चाहिए भाई लोग कि ये इतनी बढ़िया डिस्टेंस पर है, सूर्य से इतना बढ़िया डिस्टेंस पर है कि इसे मात्र अभी के टेम्परेचर की बात करें तो अभी 37 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम बात कर रहा हूँ, मिल ही जाता है यार। तो इससे ज़्यादा नहीं जाता, 42 डिग्री ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। बाकी मैंने खुद आपसे बात करी बुध ग्रह की, तो उसकी टेम्परेचर कितनी थी? 467 डिग्री सेल्सियस, 600 तक पहुंच जाती है कभी कभी। तो आप बताओ इतना ज़्यादा टेम्परेचर, लेकिन पृथ्वी कितना बढ़िया जगह पे है कि इसे मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम समझ रहे हो ना, मतलब लिविंग बना देता है, हम लोग के रहने के लायक है। अगर बात करें यहाँ पर गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी गैसेस यहाँ पे हैं, बस हीलियम की छोड़ के। आप लोग सोचते हो कि हीलियम गैस भी है, लेकिन भाई लोग हीलियम ना मात्रा में है, हीलियम है ही नहीं। फिर भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं, कोई बात नहीं। चलो बच्चे, अगर हम पृथ्वी की बात और अगले एंगल से करें तो पृथ्वी अपना एक दिन कंप्लीट करता है 24 घंटों में। यह पृथ्वी जो है अपना पूरा कंप्लीटेशन बोल रहा हूँ मैं, एक सूर्य का एक बार चक्कर लगाता है कितने दिनों में? मात्र 365 दिनों में। कभी कभी 366 हो जाता है, एक दिन लीप ईयर बोला जाता है जिसको, कंप्लीटली कर लेता है। बच्चा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पर जीवन है। हम लोग हैं तो जीवन है, इसीलिए इसे फैक्टलिज्म बोला जाता है। पृथ्वी के अंदर एक और खासियत है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कंपास निकालना, आपके पास कंपास होगा, सुई आपके पास नहीं होगा तो देख लो यार, डिस्प्ले पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो अगर कंपास होगा तो कंपास में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को इंडिकेट करता है। यह तभी संभव है जब आपके ग्रह पर मैग्नेटिक फील्ड हो। आप जाओगे बुध ग्रह पे तो बुध ग्रह पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, शुक्र पर है बट बुध पर नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हमारे, ये भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो बता रहा है भाई, लेकिन आज के टाइम में डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड के बिना भी मालूम चल जाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक और काम करता है, सन स्ट्रोम से बचाता है, जिसे हम लोग सौर चक्रवात बोलते हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। अगर ये ना हो तो हम कब के ख़त्म हो जाते डायनासोर्स की तरह, तो बात अलग है। चलो नेक्स्ट बात, आज बात करते हैं मार्स। पृथ्वी के बाद जब आता है ग्रह वो है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है आयरन ऑक्साइड इतना ज़्यादा है कि यह जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो यह लाल दिखाई देता है। इसका सतह जो होता है, सरफेस, वो रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे
ऊंची पर्वत की, तो आप बोलोगे भाई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत, तो हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं सौर मंडल, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ऊंची पर्वत की, जी हाँ, वो भी इसी ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि माउंटेन है, वह है निक्स ओलंपिया, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है वो। तो इसके बाद बात करते हैं बच्चे पटे, इसके 2 खुद के उपग्रह। मैंने बोला कि चांद जैसे कि हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसी टाइप से मंगल का भी 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, अगर बात करें मंगल ग्रह की और खासियतों की, तो मंगल ग्रह पर भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसे विशेष बनाता है। इसके अलावा यह अपने एंगल्स पे, अपने पृथ्वी जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, उसी टाइप से मंगल ग्रह भी अपने एंगल या अपने ध्रुव पर झुकी हुई है, जो कि 25 डिग्री के कोण पे है। तो मैंने बोला कि पृथ्वी पर तो मौसम परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी आती है, बरसात आता है, गर्मी आता है, उसी टाइप से बच्चा पार्टी मंगल ग्रह पर भी आता है। यही कारण है कि हम लोग मंगल ग्रह पे आज भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। आया समझ? चलो नेक्स्ट बात, इसके बाद हमारा जो ग्रह आता है उसे हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह, जुपिटर प्लेनेट। बच्चा पार्टी जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब इसकी आप आकार की बात कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कितना बड़ा है। इसमें आप 1300 अर्थ को फिट कर सकते हो। हम जो जिस ग्रह पे रहते हैं ना भाई, जिस पे 214 देशें हैं, वैसा 1300 गिन लो, 1300 फिट हो जाती है जुपिटर में। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह जैसे कि हमारा चांद है ना, उसी टाइप से जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बहुत ही बड़ा है। अगर बात करें भाई लोग जुपिटर ग्रह का एक दिन, तो एक दिन उसका 10 घंटे का होता है। 10 घंटे में एक चक्कर काट लेता है, जैसे 24 घंटे हम लोग का होता है ना, वो 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। और उसका एक साल मात्र 12 वर्षों के समान होता है। हमारा एक साल कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। तो वहाँ पर 12 वर्षों का एक साल होता है, यानी कि 365 गुने 12 कर दो, उतना दिन में एक साल होता है वहाँ पे। इसे पीला ग्रह भी बोला जाता है, और यह गैस का एक बड़ा सा गोला है, जस्ट गोला। इसके बाद जो ग्रह आता है उसे हम लोग सैटर्न कहते हैं। इसे कोई भूल नहीं सकता, इसे शनि ग्रह भी बोला जाता है। यह फेमस इसलिए है क्योंकि इसके चारों ओर एक रिंग टाइप से आपको दिखता होगा, एक रिंग टाइप से दिखता है। इसी कारण से ये थोड़ा अलग दिखता है, विशिष्ट दिखता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, मतलब उपग्रह समझ रहे हो ना, बहुत सारे चांद आपको मिल। याद रख लो इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, यानी कि अगर इसको हम लोग पानी में डाल दें, मतलब पानी में डाल देते हैं, तो आप इसे डुबा नहीं सकते। सॉरी, डूबता नहीं है, तैरता रहता है, तैर सकता है अगर। बच्चा पार्टी इसके बाद आता है यूरेनस, जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में आप लोग को समझना चाहिए। अरुण ग्रह का टेम्परेचर 215 डिग्री सेल्सियस है। यह हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके लगभग अल्फा, बीटा, गामा करके लगभग 9 वलय हैं, जो कि इसके साइड में आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इसके खोज विलियम हर्शल द्वारा किया गया था, और यह मतलब बहुत ही दूर है यार, बहुत दूर है। बच्चा भाटी यूरेनस की बात कर रहा हूँ, तो यूरेनस जो होता है थोड़ा नीले टाइप से दिखाता है। आपको बता दूँ ये इतना ठंडा ग्रह है, बहुत ठंडा ग्रह है यार। तो अब बात करता हूँ नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अंतिम और सबसे दूर ग्रह है, दूरस्थ ग्रह जिसे बोला जाता है, सबसे दूर ग्रह, तो वही है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ज़्यादा ठंडा है, और ये हरा रंग का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यही कारण है कि यह हरे रंग का हमें दिखाई प्रतीत होता है। बच्चा पार्टी एक और बात आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, इसकी खोज जॉन गाले ने किया था। अगर नेपच्यून की बात हो रही है तो नेपच्यून के बाद हम एक और चीज़ की बात करते हैं, जिसका नाम है प्लूटो। बच्चा पार्टी प्लूटो ग्रह जो है पहले ग्रह था, 9 ग्रह थे, लेकिन उसे हटा दिया। क्यों क्या हटा दिया गया? क्योंकि साइज में इतना छोटा है, मतलब इतना छोटा नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा टाइप से, और इसकी जो कुछ प्रकृति हैं, जो प्लेनेट के जो पैरामीटर है, हम लोग प्लेनेट किसे कहते हैं, वो एक परिभाषा एक्सप्लेनेशन है, उसके हिसाब से नहीं काम करता, इसी कारण से इसे हटा दिया गया है प्लूटो को। तो प्लूटो को आप मत सोचना कि ये प्लेनेट है, प्लूटो प्लेनेट नहीं है, इसे हटा दिया गया है। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो आप लोगों ने
याद कर लिया होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बोलेंगे क्या? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, सभी के बारे में हमने कंसेप्टली अलग अलग क्लियर किया। बच्चा पार्टी, अगर आपका कंसेप्ट हुआ हो क्रिस्टल क्लियर, अगर आप चाहते हैं सोलर सिस्टम पर मैं अलग अलग फैक्ट वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके लाइक करके जाना, क्योंकि यह यूपीएससी, बीपीएससी सभी एसएससी एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस में से एक